नमस्कार, मैं CS राय। आप देख रहे हैं लॉ वर्सेस विथ राय सर। आज हम बात करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन में। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसा टॉपिक है जो आपको PCS जे उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ सभी जगह के जुडिशरी और APO और PCS स्तर के जो पेपर होते हैं उनमें हमेशा पूछा जाता है। तो आज हम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन में। सबसे पहले शुरुआत करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ से। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जानने से पहले इसकी अगर हमें बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि पर देखना होगा तो इसकी पृष्ठभूमि पर आता है राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ क्या है? लीग ऑफ नेशन। इसकी स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इसकी स्थापना हुआ था राष्ट्र संघ। और इसको स्थापना किसने किया था? मित्र राष्ट्र अर्थात उस समय के जो विजेता देश थे उन्होंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्र संघ का निर्माण किया था। यह संघ के विफल होने में राष्ट्र संघ के सदस्यों का, जो पावरफुल सदस्य, उनका बहुत बड़ा योगदान था। और वही काम अब संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन को भी बर्बाद करने में लगे हुए हैं। तो राष्ट्र संघ का स्थापना 10 जनवरी 1919 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था। जो 10 जनवरी 1919 को राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था और ये स्थापना अपने आप उस समय सबसे महत्वपूर्ण संगठन के तौर पर हुआ था। इसकी स्थापना, इसके 3 पार्ट थे: सभा, परिषद और सचिवालय। सभा का वही कार्य लगभग जो आज यूनाइटेड नेशन का जो महासभा है उसके जो कार्य थे वो सभा में थे। सभा से बहुत कुछ कार्यों को महासभा में शामिल किया गया। सभी सदस्य राष्ट्र जो राष्ट्र संघ के सदस्य थे, सभी सदस्य राष्ट्र इसके सदस्य होते थे। सभी सदस्य, इनमें हर देश से 3 प्रतिनिधि आ सकते थे, लेकिन वोट एक ही होता था, मत एक ही माना जाता था। 2/3 बहुमत के आधार पर नए सदस्यों का प्रवेश होता था। किसी सदस्य को प्रवेश देना तो 2/3 बहुमत होनी चाहिए थी। परिषद में क्या था? तो जैसे यहां सुरक्षा परिषद है, उसी समय परिषद था। तो परिषद में क्या था? तो परिषद में वही 5 देश थे। कौन थे? अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, इटली और फ्रांस। USA, ब्रिटेन, जापान, इटली और फ्रांस। 4 सदस्यों को ये चुनने थे। जैसे यूनाइटेड नेशन में 5 अस्थायी हुआ, 10 अस्थायी, तो इनमें 4 अस्थायी होते थे जिनका चुनाव होता था, जिनको आदमी चुनता था। सचिवालय क्या था? सचिवालय में काम करने के लिए एक सिविल सर्विसेज के थ्रू यहां चयन होता था अधिकारियों का। इस मामले में सचिवालय बहुत ही आगे डेवलप था अपने समय में। तो सचिवालय में क्या था? तो सचिवालय में एक सिविल सर्विसेज पेपर होती थी। उसके बाद इसमें यहां 600 कर्मचारी इसके ऑफिस में काम करते थे। इसके फेल होने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? शुरुआत में इसने बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य करना शुरू किया है और बहुत हद तक इसने युद्ध को रोका शुरुआती वर्षों में। लेकिन इसकी सबसे बड़े फेलियरपन का शुरुआत 1932 में जो एक सम्मेलन हुआ था जिसमें
कहा गया था कि इसमें जो हथियार थे उनको खत्म करने की बात की गई थी, निरस्त्रीकरण की बात की गई थी, लेकिन ये फेल हो गया। और उसी समय 1935 में इटली ने इथियोपिया पे आक्रमण कर दिया। 1939 में रहा सा कसर रूस का फिनलैंड पे और जर्मनी का पोलैंड पे आक्रमण करना इसकी विफलता का सबसे बड़े थे। जर्मनी ने जो पोलैंड पर आक्रमण किया 1 सितंबर 1939 को, उस दिन ही पूरी तरह से फेल घोषित हो गया राष्ट्र संघ। वैसे राष्ट्र संघ को विघटित किया गया 1946 में, पूर्णतः इसको विघटित कर दिया गया, क्योंकि उस समय तक संयुक्त राष्ट्र बन चुका था और इसका काम खत्म हो गया। तो एक संयुक्त राष्ट्र परिषद द्वारा इसको समाप्त घोषित कर दिया गया कि अब इसका कोई वजूद नहीं है। तो उसके बाद क्या आया? उसके बाद आया संयुक्त राष्ट्र। तो जो संयुक्त राष्ट्र था वो अचानक ही नहीं बन गया था कि भैया फेल हो गया बना ले। इसके पीछे 5-6 महासम्मेलन और घोषणा पत्रों का भी उल्लेख करना जरूरी है। यह सब घोषणा पत्र और घोषणा पत्र सम्मेलनों का था कि 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुआ। यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुआ और यूनाइटेड नेशन अपने आप में उस समय एक क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि यह पूरी तरह से राष्ट्र संघ की अपेक्षा पूरी तरह से स्टेबल था। यद्यपि उस समय जो राष्ट्र संघ को विफल करने वाले देश थे, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, रसिया और आप बोल सकते हैं कि रसिया, ये सब अभी भी लगे हुए हैं कि किसी तरह से फेल हो जाए। अभी तो देखे रहे चाइना बीच में से उड़ के छोटे कद के लंबा कद होने की कोशिश करते रहता है, बोनसाई गांच। और रसिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है। यद्यपि रसिया और यूक्रेन में यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है वो बहुत बड़ी महामुक्ता का परिचायक है और अपना परिचय दे, जिस तरह से पोलैंड दिया था 1939 में जर्मनी के खिलाफ, वैसे ही वो एक अपनी मुक्तापूर्ण बात को दिखा रहे। अमेरिका किसी का नहीं है, जिसका कोई ऐसा सगा नहीं जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं। अमेरिका सबको ठगा, भारत में भी ठगने की कोशिश हो ही रहा है। तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होने के पहले इसमें 1941 में लंदन जो था उस समय 1941 में लंदन में जितने भी सरकार थी जिन पे इटली, जर्मनी कब्जा कर चुके थे, वे सब लंदन में आके निष्कासित वहां की गवर्नमेंट चला रही थी। जैसे भारत में अभी निष्कासित तिब्बत की गवर्नमेंट चल रही है, उसी तरह से 1941 में लंदन में 9 देशों की, कितने कंट्री थे, 9 देश के निष्कासित सरकार चल रही थी। कौन कौन सरकार थे? 9 देश: ग्रीक, बेल्जियम, गलती लिखती है, नॉर्वे, नीदरलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, लग्जमबर्ग। हो गया 9। ग्रीक, बेल्जियम,
चेकोस्लोवाकिया, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड। नौ थे, उसमें 7 देशी प्रमुख थे। ये सबकी निष्कासित गवर्नमेंट, निष्कासित अपने देश से बाहर गवर्नमेंट, जैसे अफगानिस्तान की जो निष्कासित गवर्नमेंट है वो आपका अभी अपने पड़ोसी राष्ट्र में चल रहा है, ताजिकिस्तान में। उसी तरह से निष्कासित ये थी, ये लंदन में ऑफिस में थे। ये निष्कासित देश प्लस ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और फ्रांस, ये सब सेंट जेम्स के महल में 12 जून 1941 को मिले और एक घोषणा पत्र पे सिग्नेचर किए, जिसे हम सेंट जेम्स महल घोषणा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? सेंट जेम्स महल घोषणा करते हैं। उसके बाद इन्होंने अटलांटिक घोषणा पत्र भी निकला, जिसको अटलांटिक चार्टर कहते हैं। इसमें क्या था? ब्रिटेन के चर्चिल और अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ये दोनों मिले और अटलांटिक मिले और इतने डर गए थे उस समय, बोल सकते हैं, जर्मन नाजी और इटली के मुसोलिनी गवर्नमेंट से, कि अटलांटिक महासागर के में बीच में खड़ा एक जहाज मिले थे और उन्होंने वहां एक चार्टर पर सिग्नेचर किया, जिसको अटलांटिक चार्टर कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र घोषणा, पहला बार संयुक्त राष्ट्र वर्ड का इस्तेमाल जो किया गया था उस समय 1 जनवरी 1942 को। और इसमें कितने राष्ट्र थे? इसमें थे अमेरिका, रसिया और चाइना। इसमें बौना कद वाला कंट्री घुस चुका था, चाइना। ये सब मिलकर एक सभा की, एक मिला। साथ में इनके साथ 22 और देश भी मिले और इन्होंने मिलकर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया, जहां संयुक्त राष्ट्र के बारे में सर्वप्रथम उल्लेख किया गया वर्ड का शब्द। चौथा हो गया 30 अक्टूबर 30 अक्टूबर को, ईयर बता देंगे, या 1942 ही था। अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना और रसिया मास्को में मिले। इसको बोलते हैं मास्को घोषणा पत्र। तब तक मास्को घोषणा पत्र, उस समय तक नाम कौन उनका था, हिटलर अपना शिवाद यहां देना स्टार्ट कर दिए थे रसिया पे, तो रसिया भी डर गया था। 30 अक्टूबर 1942 को मास्को घोषणा पत्र में हुआ। और उसके बाद तेहरान। ईरान हमेशा रसिया के प्रभाव में था, इसलिए तेहरान में सभी एकत्र हुए और वहां एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए, जिसे तेहरान घोषणा पत्र कहा जाता है। 1 दिसंबर 1943 को। ये सब हैं, ये सब आपको ये बताएंगे कि किस तरह से यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुआ, और इनसे संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आप जितना बताएं आप वो सबको नोट कर लीजिए। जैसे अटलांटिक चार्टर कब हुआ था? 14 अगस्त 1941 को। एक और घोषणा पत्र हुआ
डम्बरटन ऑक्स। इसमें 2 चरण में हुआ, ये 2 चरण में हुआ। उसके बाद याल्टा सम्मेलन हुआ। इसमें ब्रिटेन, इसमें कौन था? ब्रिटेन, रसिया, अमेरिका के जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री थे वो शामिल हुए। साथ में उनके सेना के जो अध्यक्ष थे यानी प्रमुख थे वो सब शामिल हुआ। उसके बाद आता है सैन फ्रांसिस्को, 25 जून, कहीं कहीं ये 26 जून लिखा गया है। कहा था? सैन फ्रांसिस्को। लॉर्ड हैलिफैक्स एक आत्मा थे, उन्हीं के नेतृत्व में सभी देशों ने मिलकर क्या बनाया? यूनाइटेड नेशन के बारे में बात कही और कंफर्म कर दिया, यूनाइटेड नेशन। तो 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन अस्तित्व में आया। भारत ने इस चार्टर पर, भारत शुरुआत से था ब्रिटेन का उपनिवेश था तो, लेकिन एक देश के तौर पे 30 अक्टूबर 1945 को सिग्नेचर किया और मूल सिग्नेचर किया। मूल सदस्य के बारे में बात करेंगे। यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यूनाइटेड नेशन का ऑफिस जो है वो क्या है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में इनका ऑफिस है। 17 एकड़ जमीन में, 17 एकड़ जमीन इनको किसी ने दान स्वरूप दिया था, वही इसका ऑफिस है। और 17 एकड़ का खूबी क्या है? यह अपने आप एक इंटरनेशनल बॉर्डर है। यहाँ कोई भी देश का नागरिक जा सकता है बगैर अमेरिका को पूछे हुए। अमेरिका यहाँ रोक नहीं लगा सकता उसके आने में, क्योंकि यूनाइटेड नेशन अमेरिका का नहीं है, ना ये चाइना का है। असल में ये दो इसको पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन को नियंत्रित करने की, लेकिन यूनाइटेड नेशन अभी भी पूरे विश्व का है और कोई भी देश यहाँ अपना ऑफिस खोल सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ उसके लोग रह सकते हैं। यहाँ कितनी भाषाएं हैं? यहाँ 6 भाषाएं हैं। कौन कौन? अरबी, इंग्लिश, फ्रेंच, मैडरिन और रसियन। कौन कौन है 6 में? 6 जो 6 भाषा है, पहला है अरबी, दूसरा है अंग्रेजी, तीसरा है रसियन, चौथा है मैंडरीन। मैंडरीन चाइना, जापान, कोरिया जितने भी कंट्री हैं वो सब मैंडरीन ही बोलते हैं। फ्रेंच और स्पेनिश। हिंदी नहीं है, हिंदी नहीं है, लेकिन यहां भी 2 भाषा, एक अंग्रेजी और एक फ्रेंच। एक अंग्रेजी और फ्रेंच यहां मेन भाषा है। जो कामकाज की भाषा है अंग्रेजी है और फ्रेंच है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो लोगो है वो लोगो भी अपने आप में बहुत अच्छा है। ऐसे लोगो है गोल सा, उसको किया कि इसमें वर्ल्ड का नक्शा है, दोनों तरफ से जैतून के टहनियां
या ब्रांचेस है, एक यूनाइटेड नेशन का मोटा मोटी है। कल इसके जो कुछ अंग हैं, इसके कितने अंग हैं? इसके 6 अंग हैं या 6 पार्ट हैं। पहला है जनरल असेंबली, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है न्यास परिषद, चौथा है आर्थिक सामाजिक परिषद, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और छठा है सचिवालय। इनके बारे में कल का एक वीडियो में रहेगा या नेक्स्ट वीडियो में। महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का द हेग में ऑफिस है, बाकी सबका न्यूयॉर्क में। फ्री का जमीन है तो कौन खर्चा करेगा? न्यूयॉर्क में। महासभा की पहली अध्यक्ष, गौरव की बात है, विजया लक्ष्मी पंडित थी, नेहरू जी की बहन। विजया लक्ष्मी पंडित महान स्वतंत्रता सेनानी भी थी। सुरक्षा परिषद, मिस्टर तिंगविली इसके पहले सुरक्षा परिषद महासभा के पहले हेड थे, अध्यक्ष थे तिंगवेली। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी 4 भारतीय जा चुके हैं। नागेंद्र सर इसमें पहले अध्यक्ष रह चुके भारतीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। वर्तमान में दलबीर भंडारी जी हैं, अपना दूसरा अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो इन सब पे भी बात होगी कल के संक्षिप्त वीडियो में, इन सब के बारे में दिया जाएगा, क्योंकि कोशिश है कि प्री में जहां से क्वेश्चन है वहां से पुटअप करें। संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित क्वेश्चन पहला जो अभी तक आया उसमें आके कब इसका स्थापना हुआ था? 24 सितंबर 1945 में। कितने इसमें भाग हैं या अंग है? तो 6 अंग हैं। और जितने भी इसके अटलांटिक चार्टर या उससे पहले से जितने भी हम बता रहे हैं वो सभी से 1 या 2 क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन महासभा से शुरुआत में ये 2 क्वेश्चन पक्का आएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ, इसके कितने सदस्य हैं, भारत ने कब इस पर सिग्नेचर किया, और आरंभिक सदस्यों में सबसे बाद में कौन था सदस्य जो इसे सिग्नेचर किया? तो पोलैंड था जो सबसे बाद में सिग्नेचर किया था। तो आप देखते रहिए, कोशिश है कि रेगुलर वीडियो आते रहे।